बिहार से यूपी तक एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। इसी के तहत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। इसमें अब मुजफ्फरनगर और बिजनौर को भी शामिल किया जाएगा। इस परियोजना से पश्चिमी यूपी के इन जिलों को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे अब मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शुक तीर्थ और बिजनौर के ऐतिहासिक विदुरकुटी से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट सर्वे पूरा होने के बाद तय किया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने से मुजफ्फरनगर और बिजनौर के उद्योगों को भी फायदा होगा। खासतौर पर गन्ना, गुड़, पेपर और लोहा उद्योगों को दूसरे शहरों तक अपने उत्पाद तेजी से पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को लाभ होगा। एक्सप्रेसवे बनने से मुजफ्फरनगर और बिजनौर के उद्योगों को भी फायदा होगा। खासतौर पर गन्ना, गुड़, पेपर और लोहा उद्योगों को दूसरे शहरों तक अपने उत्पाद तेजी से पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे व्यापारियों और किसानों दोनों को लाभ होगा। बता दें कि एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहनों के चलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके बन जाने के बाद मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे नए इंडस्ट्रियल हब, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी विकास तेज होगा। शाहजहांपुर के पास एक आपातकालीन एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जिससे सैन्य और अन्य विमानों की लैंडिंग संभव हो सकेगी। एक्सप्रेसवे पर मुख्य टोल प्लाजा मेरठ और प्रयागराज में बनाए जाएंगे, जबकि 12 अन्य स्थानों पर रैंप टोल प्लाजा होंगे। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट को भी गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए बुलंदशहर होते हुए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बजट में इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए 24 किलोमीटर पहले से जोड़ा जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4415 करोड़ रुपए होगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ, बुलंदशहर के लोग कम समय में सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आने वाले लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का लाभ मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे करीब 76 किलोमीटर लंबा होगा। इसका अंतिम बिंदु गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। वर्तमान में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ प्रदेश के बीच से गुजर रहे हैं। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। सभी एक्सप्रेसवे को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आने वाले लोग आसानी से प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकेंगे। अभी पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे जैसी सड़क से जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ही हैं। यहीं से होकर अधिकांश वाहन गुजरते हैं। अब जब गंगा एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, तब उसी के साथ साथ कई विकल्प भी सामने आएंगे। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होता है। ये बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर तक जाता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये संत कबीर नगर तक जा सकेंगे। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होता है, आजमगढ़, अंबेडकर नगर व संत कबीर नगर तक ले जाएगा। वहीं प्रयागराज में जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा है, वहीं से वाराणसी हाईवे को जोड़ा जाएगा। इससे वाराणसी और मिर्जापुर जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण प्रयागराज से शुरू होकर वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक जाएगा। इसके लिए सर्वे हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर जल्द ही काम शुरू होगा।
इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बिहार के गोपालगंज तक करने की तैयारी है। कहने का मतलब है कि पूर्वांचल का नेटवर्क जबरदस्त होने वाला है।